ओम। श्री योग वासिष्ठ के उपशम प्रकरण में श्री वशिष्ठ जी महाराज बोले, हे राम जी, राजा बलि ने जब अपने पिता विरोचन के पास जाकर ये प्रश्न किया और अब उसके हृदय में जब जगत के भोगों को भोगते हुए भी उद्वेग होने लगा, तो वैराग दृष्टि का आश्रय करके सुमेरु पर्वत की चोटी पर बैठ करके जगत की चिंतना करते हुए उसे आत्मपद पाने की इच्छा हुई कि जहां विषय इंद्रिय संसर्ग से होने वाला सुख और दुख दोनों ही नहीं है, जहां पर मोह माया का अंत हो जाता है, जहां पर आशाएं नहीं रहती, ऐसा जो उत्तम पद जो आत्मा है, उसको जानने के लिए राजा बलि अपने पिता विरोचन के पास गए और विरोचन से प्रश्न किया कि हे भगवान, इन भोगों को तो बड़े बड़े योगीश्वरों के मन भी गिरा देते हैं। इन भोगों के द्वारा तो बड़े बड़े योगीश्वर भी गिर जाते हैं, परंतु मैं इन भोगों को भोगते हुए उद्वेग को प्राप्त हो रहा हूं। अब मुझे ये सुखदायी नहीं भासते, इसलिए जो परम सुख है, जो इंद्रिय और विषय के संयोग से रहता है, जो आनंद स्वरूप है, जिसे श्रुति ने कहा आनंदो ब्रह्मेति विजानात, आनंद ही ब्रह्म है। कौन सा आनंद? जो विषय और इंद्रियों के सन्निकर्ष से रहत है। फिर विषय और इंद्रियों के संसर्ग से जो सुख आता है, ये कौन सा है? तो ये सुख वो वाला है जो आत्मा का आभास कहो अथवा प्रतिबिंब कहो, जिससे कि जो कि मन पर पड़ता है और फिर उससे एक अहम बुद्धि पनपती है, जो हमें आपको लगता है मैं हूं करके, अहम करके जो लगता है मैं हूं, ऐसा करके जो लगता है, ये आत्मा का आभास है, प्रतिबिंब है। इस प्रतिबिंब को, आभास को ही जीव बोलते हैं। यह जीव ही इंद्रियों और विषयों के संयोग से मन के माध्यम से जब वृत्ति अनुकूल विषय को प्राप्त करती है तो कुछ समय के लिए एकाग्र हो जाती है। जैसे कि दर्पण सामने हिल रहा हो तो आपका चेहरा वहां स्पष्ट नहीं दिखता, परंतु जब दर्पण रुक जाता है तो अपना ही चेहरा वहां स्पष्ट दिखने लगता है। ऐसे ही जब वृत्ति रुक जाती है अनुकूल विषय को पाकर के, तो उस समय विषय और इंद्रियों के सन्निकर्ष से सुख की अनुभूति होती है, परंतु ये सुख की अनुभूति आत्मा का ही एक आभास था, परमात्मा का ही एक आभास था, जो कि सबके अंदर बुद्धि देश में साक्षी होकर के विद्यमान है, उसी का प्रतिबिंब हुआ करता है। तो जैसे तुम्हारा मुख जब दर्पण हिलता तो दिखता नहीं, पर दर्पण एकाग्र हो गया तो मुख दिखने लगता है, खुश हो जाते हैं। खास करके जिन्होंने मेकअप करना होता है तो वो खुश हो जाते हैं, दर्पण जो हिलना बंद हो जाए। तो ऐसे ही जिनको सुख प्राप्त करना होता है, जब अनुकूल विषय मिल जाता है तो क्षण भर के लिए वृत्ति एकाग्र होती है, उसमें आत्मा का प्रतिबिंब एकाग्र होने की वजह से आनंद की अनुभूति होती है। तो ये तो एक इंद्रिय और विषयों के संयोग से होने वाले सुख की एक प्रक्रिया बताई, परंतु जिस आनंद की बात विरोचन से राजा बलि ने पूछी है, तो उनका तो ये कहने का मतलब है कि भाई इंद्रिय और संकर्ष से वृत्ति एकाग्र होती है, तब जो सुख मिलता है वो विषय सुख है, परंतु इनका संयोग ना हो इंद्रिय और विषयों का, फिर जो सुख है समाधि वाला सुख है, और कामनाओं से रहित होकर के बगैर समाधि के ही जिनका मन रुका हुआ है, जो आत्म तत्व में स्थिति लाभ प्राप्त कर चुके हैं, उन महा तत्वज्ञानी महापुरुषों का सहज में ही आनंद में जीवन होता है, उनके अंदर शोक मोह नहीं रह जाते हैं। ततो ना विजुगुप्सते,
जब ऐसी प्राप्ति, ऐसे स्थिति की प्राप्ति होती है तो उनकी राग द्वेष से छाती जलती नहीं है, क्योंकि आत्मा का सुख विषय इंद्रिय के सन्निकर्ष से यानी संयोग से रहित है। साक्षात आनंद स्वरूप ही आत्मा है। इसलिए यहाँ का विरोचन से जब प्रश्न राजा बलि ने किया तो विरोचन बोले, हे पुत्र, इस विषय को ध्यान से सुनो। एक अति विस्तीर्ण विपुल देश है, एक बड़ा विस्तीर्ण और विपुल बड़ा विस्तार वाला एक देश है। कैसा है? उसमें अनेक हजार त्रिलोकियां भासती हैं। ऐसा अति विस्तीर्ण विपुल देश है जिसमें हजारों त्रिलोकियां, त्रिलोकियां मतलब जिसमें पाताल लोक, मृत्यु लोक और ब्रह्म लोक पर्यंत, ये 3 लोक जो है ना, इसके अंदर 14 लोक आ जाते हैं। नीचे वाले अतल वितल सुतल तलातल पाताल महातल करके ऐसे नीचे के पाताल तक 7, और ऊपर भूर्भुवः स्वः महाजना तपा सत्यम, ऐसे ऊपर वाले ये 7 हो गए। तो ये ऐसे 14 लोकों का एक ब्रह्मांड बताया जाता है, और एक ब्रह्मांड में ब्रह्मा विष्णु रुद्र 3 देव और जगत के ब्रह्मांड को नियमन करने वाले होते हैं। तो विरोचन कहते हैं कि ऐसा जो ब्रह्मांड है, जिसके एक एक ब्रह्मांड में ब्रह्मा विष्णु रुद्र होते हैं, और एक एक ब्रह्मांड में सूर्य चंद्रमा और नक्षत्र मंडल, ये सब ये उस एक सौर मंडल के अंतर्गत एक भूगोल जिसे कहते हैं, अथवा वो कहते हैं ब्रह्मांड कह लो। तो एक ब्रह्मांड में ये सब इतना होती है प्रक्रिया, और लोग अब तो वैज्ञानिक भी कहते हैं अनेकों सूर्य है, अनेकों पृथ्वी है। तो क्या है, यहाँ विरोचन समझाते हुए कहते हैं कि हे पुत्र, एक ऐसा देश है जिसका बड़ा फैलाव है, और उसमें हजारों त्रिलोकियां भासती हैं। जैसे समुद्र में हजारों तरंगें फेन पुदबुदे भासते हैं, ऐसे ही उस चैतन्य आकाश की तरह व्यापक चैतन्य सत्ता आत्मा में, जो सबकी बुद्धि देश का साक्षी है, सबकी बुद्धि को जानता है, पर उसे मति न लखे। बुद्धि उसको नहीं जानता, मति न लखे, बुद्धि उसको नहीं जानती। जही मत लखे, मति न लखे, जही मति लखे। बुद्धि जिसको नहीं जानता, जो बुद्धि को भी जानता है, ऐसा आत्मा, वो आत्मा है, वो बड़ा विस्तृत है। कैसा है? आकाशवत सर्वगतश्च नित्यः, आकाश की तरह व्यापक है और नित्य है, सदा रहने वाला है। ऐसा जो व्यापक चेतन है, उसी को यहाँ एक विपुल देश का, व्यापक देश का, उस व्यापक देश में, आत्मा रूप व्यापक देश में हजारों त्रिलोकियां भासती हैं। हजारों त्रिलोकियां में सूर्य चंद्रमा से युक्त, 14 भुवन से युक्त, ब्रह्मा विष्णु रुद्र से युक्त, ऐसी हजारों त्रिलोकियां भासती हैं। वो कहता है, हे पुत्र, वहां समुद्र, जल, धारा, पर्वत, वन, तीर्थ, नदियां, तालाब, पृथ्वी, आकाश, नंदन वन, स्वर्ग वाला, पवन, अग्नि, चंद्रमा, सूर्यलोक, देश, देवता, दैत्य, यक्ष, राक्षस, कमलों की शोभा, काष्ठ, तिनका, चर, अचर, दिशा, ऊर्ध्व, अधः, ऊपर, नीचे, मध्य में यानी बीच में, प्रकाश, अंधकार, अहम अस्मि जो लगता है, ये विष्णु भगवान, इंद्र, रुद्रादिक, जो ये देवता जितना हमने ये बताया है, ये सब वहां उस तत्व में नहीं है। ये लोग सफाया कर दिया। किसी ने कहा ये कैसी बात कही, ये तो भगवान है, इनका भी तुमने निषेध कैसे कर दिया? ये आत्मिक दृष्टि से बोला जाता है। जैसे अपार जल राशि वाले समुद्र के अंदर यद्यपि H2O मात्र पानी ही होता है, तो भी उसमें फैन, बुदबुदे, लहर, तरंगे आदि ये नाना प्रकार के नाम रूप कल्पना किए जाते हैं। पर H2O मात्र पानी में गिलास में भर करके देखो उस पानी को, जिसमें ऐसी ऐसी लहरें जो जहाज को भी पटक दें। सुनामी लहरें उसी में आती हैं जो बड़े बड़े एरिया को दफन कर देती है, उन्हें देर नहीं लगती। और H2O मात्र पानी ने किसी का कुछ बिगाड़ा हो तो बताओ। लहरें तो नष्ट करती हैं, लहरें कई बार आदमी बह गया, दूसरी लहर आई तो उसमें दोबारा आ गया।
सामान चला जाता दोबारा आ जाता। तो लहरें जीवन बचाती भी है, जीवन लेती भी है, पर H2O मात्र पानी तो केवल जीवन देता है, लेता कभी नहीं। प्यास लगा पी लो, शरीर में पानी वैसे भी 70-80% है, तो पानी की जरूरत है। तो इसलिए ऐसे ही चैतन्य सत्ता आत्मा जो है वो H2O मात्र पानी की जगह पे है, और लहर तरंगे जैसे जीवन लेती जीवन देती हैं, ये इन्हीं देवताओं की तरह है, जहां समुद्र जलधारा आकाश चंद्रमा पृथ्वी नंदन, ये जो ब्रह्मा विष्णु रुद्र और अहम अस्मि करके जो ये लगता है, ये जो लगता है ये सब औपाधिक है। पानी में जैसे लहरें वैसे ही पानी में वैसे ही आत्मा आत्मरूप सत्ता में अहम फुरता है, ब्रह्मा विष्णु रुद्र फुरते हैं, वन पर्वत फुरते हैं, आकाश वायु तेज जल पृथ्वी फुरते हैं, स्फुरण हो रहे हैं उसी में। परंतु शुद्ध चेतन की दृष्टि से यदि देखा जाए तो वहां पर ये कुछ भी नहीं है। जैसे H2O मात्र पानी की दृष्टि से देखो तो लहर तरंगा फैन बुदबुदे कुछ भी नहीं है। ऐसे ही यहां समझना चाहिए। विरोचन कहते हैं, हे पुत्र बलि, केवल एक ही है वहां, और क्या है? सत्तात्मक है और जानना पना मात्र। जिसको जानने के लिए अहम अस्मि के द्वारा जाना जाता है। हमको जो जानने वाला है, को देवा वो कौन देवा, जब हमको जान लिया, जानने में आ रहा है, तो जानने में जो आ रहा है उसको छोड़ देना है बस। न किंचिदपि चिंतयेत, फिर नहीं उधर की ओर देखना है, न देखना न चिंतन करना है, और जानना पना में ही स्थित हो जाना है। शनैः शनैः परमेद बुद्ध्या धृति गृहीतयः आत्मसंस्थम मना कृत्वा न किंचिदपि चिंतयेत, है और जानना पना मात्र से आगे वृत्ति नहीं फुरने देनी है। जहां तक अहम दिख रहा था, पहले मन दृश्य जगत को देखा, उसके दृष्टा बने, फिर देखने वाला जो मन था उसके दृष्टा, उसको जानने वाले बन गए तो साक्षी हो गए। अब साक्षी में साक्ष्य सामने जो मन देखता अहम अस्मि करके, इसको भी जान लिया तो जानने में आ रहा था उससे अपने को हटा लिया, और है और जानना पना मात्र बाकी रहेगा। इसी को गीता में कहा, आत्मसंस्थम मना करतो न किंचिदपि चिंतयेत, अपने को आत्मा में स्थापित पर फिर कुछ भी ना सोचो, आगे का मत देखो। बाह्य साक्ष्य में क्या, कुछ नहीं, साक्ष्य तो तुम्हारी में कल्पना था। जैसे पानी H2O मात्र पानी की दृष्टि से लहर फैन बुदबुदे कल्पना थी। यह तुम्हें किसी लहर को यदि H2O मात्र पानी में आना है तो लहर तरंगे देखते हुए फिर इसका जानने वाले बनो, जानने वाले जो जानने में आ रहा है उसको छोड़ दो, केवल H2O मात्र में आ जाए तो लहर पानी बन जाएगी, वरना लहर टूटेगी फिर दूसरा ही हो जाएगा। ऐसे हमारा शरीर टूटेगा दूसरा जन्म हो जाएगा, तो पुनरप जन्म पुनरप मरणम वाला सिलसिला टूटता नहीं है। इसलिए महापुरुषों ने, तत्वज्ञानी महापुरुषों ने ये बात बताई कि तुम है और जानना पना मात्र, जो सत्तात्मक देश है, जो सत्तात्मक पद है, जिसको आत्म पद बोलते हैं, ब्रह्म पद बोलते हैं, जिसको ब्राह्मी स्थिति बोलते हैं, ऐसे उस पद में अपने को रोक करके न किंचिदपि चिंतित, फिर दूसरा चिंतन नहीं करना और उसी में लीन हो जाना है। इसको कहते हैं ज्ञान समाधि। तो कहते हैं कि केवल एक ही है वहां पर, और क्या है? सदा रहना, सदा जानना, सदा प्रियता। कुछ इनका ये तो 3 नाम बता रहे हो, वो तो 3 हो गए ना, बोले 3 नहीं, एक ही की बात है। जैसे कोई लाल रंग का घोड़ा है, दौड़ लगा रहा है, तो लाल रंग अलग होगा, घोड़ा अलग होगा, ऐसा नहीं। जैसे आत्मा को कहा कि वो सत्तात्मक है और जानना पना ज्ञान मात्र है, तो जाना है पना और जानना पना और प्रियता, ये 3 तरह का होगा। बोले नहीं, जो है पना जिसमें है उसी में जानना पना है, जो जानना पना है वही सबसे प्रिय भी है। इसलिए सच्चिदानंद ब्रह्म कोई दूसरा नहीं, आपका अपना आत्मा ही है। तो यहाँ कहते हैं केवल एक ही है जो महानता, केवल एक ही है जो महानता नाना प्रकार प्रकाश को धारने वाला है। ये जो चैतन्य सत्ता है, ये चैतन्य प्रकाश है, नाना प्रकार के आकार प्रकार धारण करता है, सबका कर्ता, सर्वव्यापक और सर्वरूप है, और जानना पना मात्र में तूष्णीम भाव से स्थित है।
चुपचाप, जरा सा भी बाह्य दृश्य को स्वीकार नहीं करता है और जानना परमापना मात्र से, जानना पना ज्ञान मात्र से अपने को डिगने नहीं देता। जो मानता नाना प्रकार प्रकाश को धारने वाला है, उसका कर्ता सर्वव्यापक और सर्वरूप तूष्णी भाव में अपने आप में स्थित है। स भूमा कुत्र तिष्ठति, ये भूमा रूप आत्मा कहाँ स्थित है? बोले स्वमहिमना, उसकी महिमा क्या? सदा रहनापना उसकी महिमा है, सदा चैतन्यता उसकी महिमा है। इसमें कभी दुख आता ही नहीं, सदा रहनापना, इससे बड़ी प्रियता क्या होगी कि हमारा कभी मन भूवम ही भूया समित प्रेमात्मनि इच्छते, मेरा कभी अभाव ना हो, मैं सदा बना रहूं। इससे ज्यादा और आनंद क्या हो सकता है? इसलिए आनंदो ब्रह्मेति विजानात, तूष्णी भाव से ये आनंद अचैत चिन्ह मात्र करके स्थित है। उसने सब मंत्रियों सहित एक मंत्री संकल्पित किया है। उस मंत्री का नाम क्या है? मन है। यही जाकर के बखेड़ा खड़ा करता है। परंतु चैतन्य सत्ता आत्मा तो तूष्णी भाव से अपने आप में स्थित है। आज इतना ही।